जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि टेम्पररी मेमोरी क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रैम कहलाती है। दोस्तों रैम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम होता है। दोस्तों पोटेशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, सागरीय खरपतवार यानी कि दोस्तों सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों आयोडीन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? यानी कि दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क औसत वजन कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 1350 ग्राम का होता है। दोस्तों 1350 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा जानवर था? यानी कि दोस्तों किस पशु का सबसे पहले क्लोन बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भेड़ का बनाया गया था। दोस्तों भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों डायनेमो होता है। दोस्तों डायनेमो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बक्साइड होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएगा बक्साइड, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट था। दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों 5वीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थोरियम पाया जाता है। दोस्तों थोरियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि थायराइड ग्रंथि है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी यानी कि मैमल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों नीली हवेल है। दोस्तों नीली हवेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष चली थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा है कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1600 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों 1600 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर को जिस भाग को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। दोस्तों हार्डवेयर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट यानी कि दोस्तों नोवेल गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडान है। दोस्तों रेडान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष तक रह सकता है दोस्तों। 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा होता है दोस्तों। राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु शर्मा थे दोस्तों। विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत का घट गया था दोस्तों। सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1954 का भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पंचशील समझौता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1784 में पारित किया गया था दोस्तों। 1784 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि दोस्तों एनडीए कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों खड़कवासला में स्थित है, जो कि पुणे में बसा है दोस्तों। खड़कवासला जो पुणे में बसा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मछलियाँ जल से बाहर क्यों मर जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों श्वसन यानी कि ब्रीथिंग नहीं कर पाने के कारण मर जाती है दोस्तों। श्वसन नहीं करने के कारण मछलियाँ जल से बाहर मर जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 बार धड़कता है दोस्तों। 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बछेंद्री पाल थी दोस्तों। बछेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों टेनिस खेल से है दोस्तों। टेनिस खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों उभयचर कहलाते हैं दोस्तों। उभयचर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों किंग कोबरा है दोस्तों। किंग कोबरा अपना घोंसला स्वयं बनाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि येन है दोस्तों। जापान की मुद्रा जो है वो येन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि दोस्तों IMA कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून में स्थित है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली के किनारे बसा है दोस्तों। हुगली नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने बताया था दोस्तों। जगदीश चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पहला मैसूर युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था? दोस्तों पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त किया गया था या हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मद्रास की संधि के से समाप्त हुआ था दोस्तों। मद्रास की संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1974 से 1978 तक थी दोस्तों। 1974 से 1978 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थापित किया था। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। दोस्तों दांत और मसूड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिमा के दिन लगता है। दोस्तों पूर्णिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1901 में हुई थी। दोस्तों 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों टक्का है। दोस्तों टक्का चलता है, बांग्लादेश में टक्का चलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि जी थे। दोस्तों वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 दिसंबर को होता है। दोस्तों 22 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन पाया जाता है। दोस्तों आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, मूत्र का स्राव बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डायरेटिक कहा जाता है। दोस्तों डायरेटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास थे। दोस्तों तुलसीदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1951 में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों 1951 नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपिल देव थे। दोस्तों कपिल देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत यानी कि नॉमिनेशन कर सकता है। दोस्तों मनोनीत यानी कि नॉमिनेशन कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 राज्यसभाओं को सदस्यों को नामित कर सकता है, यानी कि नॉमिनेशन कर सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर से नापा जाता है। दोस्तों बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंत होता है। दोस्तों जिसे इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटमीबा के कारण होता है। दोस्तों एंटमीबा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला था। दोस्तों अमर्त्य सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1858 में भारत में ब्राउन के शासन की घोषणा कहाँ से हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद से हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद जो ये अभी प्रयागराज हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से स्वीकार की थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद ने स्वीकार की थी। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। दोस्तों दार्जिलिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकर टू द बॉक्स किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट थी। दोस्तों एनी बेसेंट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे। दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मैरी क्वीन थी। दोस्तों मैरी क्वीन आपकी क्यूरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सार्क यानी कि दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों काठमांडू में स्थित है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सोमनाथ शर्मा थे। दोस्तों सोमनाथ शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शहीद ए अल्लाज किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह को कहा जाता है। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दोस्तों चौथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उधम सिंह ने की थी। दोस्तों उधम सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम विभाजन कब और किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1773 में पारित किया गया था। दोस्तों 1773 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1946 में संपन्न हुए थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट में बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।